नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम प्रश्न वाली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। अपने को 3 चीजें ज्ञात करनी है। नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तीनों को अपन एक एक करके यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है? कोई वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त में अपने को क्या बता रहा है वो कि 21 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है और इस वृत्त में क्या है? ये मान लेते हैं हमारे पास ए बी क्या है? कोई जीवा है। ये ए बी जीवा है, करेक्ट है। और क्या बोल रहा है हमको कि केंद्र पर क्या कर रही है? ये जीवा 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या केंद्र है ओ, और यहाँ पर क्या कर रही है? 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण क्या करती है? ये आंतरित करती है। ठीक है, ये वाला जो कोण है ये कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक है, और क्या है? जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास हो गई 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये 60 डिग्री का कोण है तो ये वाला जो कोण है ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये वाला कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। अब ये वाला 60 है तो तीनों ही 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो कि चूंकि तीनों कोण क्या है? 60-60 डिग्री के हैं, तो ये त्रिभुज जो बना है ये क्या बना है? ये समबाहु त्रिभुज बना है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये 21 सेंटीमीटर है तो ये ए बी भी क्या होगा? 21 सेंटीमीटर होगा। चलो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर से अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले अपने को निकालना है चाप की लंबाई। ये हमारे पास है चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई निकाल लेते हैं अपन। क्या होती है चाप की लंबाई? ये ए से ये बी तक की चली गई दूरी। ठीक है, वृत्त के ऊपर ए से बी तक चली गई दूरी, ये हो जाएगी हमारे पास क्या? चाप की लंबाई। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद लिखते हैं अपन क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है बच्चों? त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या सॉरी जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। नंबर 1 अपने को निकालना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है बच्चों थीटा बटा 360 गुणित 2 पाई आर। ये हमारे पास फार्मूला होता है चाप की लंबाई का। ठीक है, मान रख देते हैं। थीटा कितना है? थीटा है 60 डिग्री, तो ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री। बटे में कितना है? 360, ये 360 लिख दिया अपन ने। और यहाँ पर पाई का जो मान है वो अपने को लिखना है 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 22/7 गुणित आर। आर कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21। काट देते हैं इसको, 7 या 21। ठीक है, और ये 0 से ये 0, ये 6 से ये 6 बार कटेगा, है ना? 6×6 = 36। ठीक है, इसको काट देते हैं अपन। 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूना 2। ये 2 से ये 2 खत्म। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। यही क्या है हमारे पास? आंसर है। तो देखो बच्चों, एक आंसर तो आ गया हमारे पास क्या? चाप की लंबाई। ये वाला हिस्सा हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा हमारे पास चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पर साफ करने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों अपन यहाँ पर दूसरा हिस्सा हल करते हैं। क्या? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ में और लिख लिया अपन ने चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणित
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान रख देते हैं अपन, थीटा की जगह अपने को क्या लिखना है 60 डिग्री, तो ये लिख दिया अपन ने 60 और बटे में कितना है 360 गुणित पाई, पाई का मान अपने को लिखना है 22/7 गुणित आर, आर कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो ये 21 गुणित 21 दो बार लिखा क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको अपन हल करते हैं। ये 0 से ये 0 खत्म, ये 6 से ये 36 6 बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7 या 21, 3 दूना 6। ठीक है, 2 से ये खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, क्या आया 11 और 21, इन दोनों का गुणा कर देते हैं अपन। 11 में 21 का गुणा करेंगे अपन। ठीक है, 11 एकम 11 की 1 हासिल किया 1, 11 दूना 22 और 1 23, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा क्या है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारा बच्चों आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पास दूसरा वाला जो पार्ट है ये भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जब समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। चलो बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास है तीसरा पार्ट, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, ये क्या होता है अपने को अच्छे से मालूम है। एक तो अपन ने जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला, कौन सा क्षेत्रफल निकाला, ये वाला क्षेत्रफल निकाला अपन ने, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकाला अपन ने। ठीक है, इस वाले क्षेत्रफल में से अपने को क्या करना है, अगर मान लो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन घटा दे, कौन सा है ये वाला त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल यदि अपन घटा दें त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगा वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, यही अपने को क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाई पॉइंट है, तो ए वाई बी। ठीक है, जो हमारे पास वृत्तखंड बन रहा है, ठीक है, कौन सा ए बी वाई वृत्तखंड जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, त्रिज्या खंड ओ ए वाई बी में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, अब अपने को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो अपन ने निकाल लिया, ये रहा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, मैंने अभी हाल बताया आपको, क्या त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल तो अपने को ज्ञात नहीं है, तो एक काम करते हैं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये ओ से इस ए बी पर क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास ओ एम, अपन ने क्या करा ए बी पर कोई लंब डाला। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, जब अपन क्या करेंगे ओ एम ए बी पर लंब डालेंगे, ठीक है, तो ये ए बी को क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा। क्यों, क्योंकि अपने को अच्छे से मालूम है क्या, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये ए एम बराबर ये हो जाएगा हमारे पास बी एम। ठीक है, ये तो हो गया नंबर एक बात। अब अपने को क्या निकालना है, ओ एम का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं अपन ओ एम का मान। ओ एम का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास क्या, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको अभी इतना अपन यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना करके समीकरण 1 लिख देता हूं मैं इसको नाम, समीकरण 1। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ओ एम लंब डाला हमने किस पर, ए बी पर, ए बी पर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 60 डिग्री का कोण, ये तो अपने को अच्छे से मालूम है ना। कोण के सामने वाला, अगर त्रिकोणमिति का अपन उपयोग करें तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों, लंब कहलाती है। ठीक है, और कोण से संलग्न भुजा क्या कहलाती है, वो आधार कहलाती है। और ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, ओ ए, ये क्या कहलाएगी हमारे पास, कर्ण कहलाएगी।
ठीक है। तो लंब बटा कर्ण का अपन उपयोग करेंगे यहां पर, है ना। यहां पे लिखता हूं मैं क्या, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर लंब का जो मान है भैया वो क्या है हमारे पास, देख लेते हैं, अपन लिख लेते हैं यहां पर लंब क्या है। लंब यहां पर अपने को ज्ञात करना है ओ एम, तो ये लिखा मैंने ओ एम। कर्ण, कर्ण क्या है भैया, ओ ए, कितना है ओ ए, बराबर साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिया मैंने यहां पर, साइन, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देते हैं अपन, 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना ये, ठीक है। तो ये साइन 60 डिग्री लिख दिया अपन ने, ठीक है। इसको अपन और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एम तो ऐसा का ऐसा रहने देता हूं मैं, ठीक है। ओ एम तो अपन ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, हाँ ओ एम, ये तो ऐसा का ऐसा रहने देते हैं अपन, ठीक है। और ओ ए कितना है भैया, ओ ए हमारे पास दिख रहा है ये 21 सेंटीमीटर, है ना। तो ये लिख दिया अपन ने 21 बराबर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर √3/2, ठीक है। तो ओ एम अपने को ज्ञात हो गया, ओ एम कितना हो गया भैया, ये 21 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये 21 √3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दो, अपने को निकालना है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा वो, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार क्या है, ए से लेके तो बी तक का मान, ए बी कितनी है 21 सेंटीमीटर, मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज है, ओ ए बी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये तो हो गया भैया 21 इंटू इंटू क्या, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ओ एम है, ओ एम है, ठीक है। तो एक काम करो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये यहां पर से लिखा अपन ने क्या, 1/2 गुणित ए बी गुणित ओ एम, ओ एम, ठीक है। मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 21, ये 21 इंटू ओ एम, ओ एम अभी हाल निकाला अपन ने 21 √3/2, ठीक है। तो ये 21 √3/2 करेक्ट है। ये 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4 हो जाएंगे, और 21 का 21 में गुणा हो जाएगा हमारे पास, तो ये 21 का स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर और गुणित में आ जाएगा √3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन एक काम करो, इतना जो मान है इसको अपन याद रखें, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास है समीकरण 1, यह मान क्या कर दे अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं अपन यह मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बच्चों समीकरण 1 क्या थी, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें मान रख देते हैं अपन, ठीक है बच्चों। क्या था, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहां पर से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ रहा था, 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 231 है ना, 231, ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या आ रहा है भैया, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आ रहा है हमारे पास क्या, 21 का वर्ग बटे 2 का वर्ग गुणित √3, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास क्या, 21 का वर्ग बटे में 2 का वर्ग गुणित √3, ठीक है। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो ये 231 माइनस 21 का वर्ग होता है 441, तो ये हो जाएगा, सॉरी 421 होता है, 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 आएगा, ठीक है, 441 आएगा, है ना, ठीक है। और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास √3, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं अपन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों आपकी किताब में भी यही आंसर दे रखा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर तक हल करके इसको छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे हम क्या, आंसर, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा।
इतना भी आप अगर करके आएंगे तो भी परीक्षा में पूरे पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो, यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।